आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के एक ऐसे भूचाल के बारे में, एक ऐसी खबर के बारे में जिसने सचमुच पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो बात है 28 जनवरी 2026 की सुबह की। एक खबर आती है और वो सुबह महाराष्ट्र के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो जाती है। जरा सोचिए इस बारे में। सुबह 8:10 पर फ्लाइट मुंबई से उड़ान भरती है और सुबह के करीब 9:12 पर यानी 1 घंटे के अंदर वो रनवे के पास ही क्रैश हो जाती है। बस इतना ही वक्त लगा एक रूटीन फ्लाइट को एक भयानक त्रासदी में बदलने में। तो सवाल ये है कि आखिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ था। चलिए इस हादसे की जो भी जानकारी हमारे पास है उसे जरा गौर से देखते हैं। तो देखिए, ये विमान था लेयरजेट 45XR जिसे VSR एविएशन ऑपरेट कर रही थी। अजित पवार के साथ उनके PSO विधिप जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली और 2 पायलट कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शंभवी पाठक भी थे। कुल 5 लोग। और दुख की बात यह है कि इस हादसे में कोई भी नहीं बच पाया। ये सभी लोग बारामती जा रहे थे स्थानीय जिला परिषद चुनावों के प्रचार के लिए, लेकिन मंजिल नहीं आई। अब इस पूरे हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रही है। अच्छा, इस हादसे का असर कितना बड़ा है ये समझने के लिए हमें उस शख्स को समझना होगा जिनकी इसमें जान गई। अजित पवार, जो महाराष्ट्र की राजनीति के एक बहुत बड़े एक कद्दावर नेता थे। तो कौन थे अजित पवार? हम सब जानते हैं, वो राजनीतिक दिग्गज शरद पवार के भतीजे थे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वो खुद में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति थे। महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे और लोग उन्हें प्यार से दादा बुलाते थे। ये नंबर देखिए, 6 बार, वो भी नॉन कंसेक्यूटिव मतलब अलग अलग समय पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये दिखाता है कि राजनीति में उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी, कितने माहिर खिलाड़ी थे वो। और ये जो उनके कार्यकाल हैं, ये और भी दिलचस्प कहानी बताते हैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, मतलब 4 अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग गठबंधन, लेकिन डिप्टी CM की कुर्सी पर अजीत पवार बने रहे। इससे उनकी राजनीतिक समझ और किसी भी समीकरण में फिट हो जाने की काबिलियत का पता चलता है। लेकिन हाँ, उनका करियर सिर्फ सत्ता और पदों तक ही सीमित नहीं था। ये एक ऐसा करियर था जिसमें बड़े बड़े साहसिक कदम, बगावत और विवाद सब कुछ शामिल था। सबसे बड़ा मोड़ तो 2023 में आया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की बनाई हुई पार्टी NCP को ही तोड़ दिया। न सिर्फ तोड़ा, बल्कि बाद में चुनाव आयोग से पार्टी का असली नाम और उसका जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, वो भी अपने गुट के लिए हासिल कर लिया। और जैसा हमने कहा, विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा। लवासा प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के आरोप लगे। फिर 2012 में एक बहुत बड़ा करीब 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला सामने आया जिसमें उनका नाम आया। फिर 2013 में सूखे पर उनकी एक टिप्पणी पर बहुत बवाल हुआ था, जिसके लिए बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। और हाल ही में 2024 के पुणे पोस्ट क्रैश केस में भी उन पर जांच में दखल देने के आरोप लगे थे। अब जाहिर है, इतने बड़े और प्रभावशाली नेता का इस तरह अचानक चले जाना ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फौरन 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। साथ ही 1 दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी दी गई। ये दिखाता है कि उनका कद और महाराष्ट्र की राजनीति पर उनका प्रभाव कितना गहरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए कहा, श्री अजीत पवार जी जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर एक मजबूत जुड़ाव था। उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के रूप में हमेशा सम्मान दिया जाता था। और श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर देवेंद्र फडणवीस, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और N चंद्रबाबू नायडू तक, मतलब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के हर कोने से नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इससे पता चलता है कि उनका सम्मान हर जगह था। लेकिन इस पूरी दुखद कहानी में एक आखिरी मोड़ ऐसा है जो इतना विडंबनापूर्ण है कि किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो जैसा कि हमने बताया, क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी। हादसा इतना भयानक था कि खैर, ऐसे में अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सवाल ये था कि शवों की पहचान कैसे की जाए। सोर्सेज ने बताया कि शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उन्हें देखकर पहचानना लगभग नामुमकिन था। तो फिर कैसे कंफर्म हुआ कि उनमें से एक अजित पवार ही थे? और यहीं पर वो अविश्वसनीय और दुखद विडंबना सामने आती है। सोर्सेज के मुताबिक पवार के शव की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से हुई। और विडंबना ये है कि NCP का आधिकारिक चुनाव चिन्ह भी एक घड़ी ही है।
मतलब वो चुनाव चिन्ह, वो घड़ी जिसके लिए उन्होंने अपने ही परिवार से इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, आखिरकार उसी घड़ी ने उनकी पहचान कराई।